ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। शिवरात्रि आने वाली है और शिवरात्रि पर होगा शिव और शक्ति का मिलन। तो ये शिव और शक्ति के मिलन की साधना है आप सब शिव साधकों का और सभी शिव भक्तों का। और शिव कृपा योग में जो सिद्ध मंत्रों की साधना कर रहे हैं, अपनी आंतरिक उन्नति यानी कि आत्मिक उन्नति के लिए साधना कर रहे हैं, और जो अपनी सांसारिक उन्नति के लिए साधना कर रहे हैं, उन सब का इस साधना में स्वागत है। ये साधना 7 मार्च को शुरू होगी। 7 मार्च मतलब 2024 और 8 तारीख को शिवरात्रि है, यानी कि 7 तारीख की रात्रि से ये शुरू होगी। 8 तारीख को शिवरात्रि का सेलिब्रेशन रहेगा दिन में, और फिर जो 8 की रात्रि है उसमें भी रहेगी। तो ये बहुत एक विशेष प्रकार की साधना इसमें होने वाली है। विशेष प्रकार का सिद्ध किया हुआ मंत्र इसमें है, और अगर कुछ लोग इसको और विस्तार देना चाहें तो ये साधना 9 तारीख को भी की जा सकती है, यानी कि 7 की रात्रि, 8 की रात्रि और 9 की रात्रि। और 10 तारीख को फिर अमावस्या रहेगी। तो ये बहुत ही सुनहरा आपके लिए अवसर है, बहुत ही सुंदर अवसर है। शिवरात्रि के समय पर या ऐसे जो विशेष पर्व होते हैं उस समय पर साधना करने का हमें विशेष लाभ मिलता है। ऐसा हम कह सकते हैं, जो सालों साल की साधना का लाभ हमें मिलता है वो कुछ घंटों की, कुछ दिनों की साधना से वो लाभ मिल जाता है। पूरे जो ब्रह्मांड की एनर्जी है वो बहुत हायर लेवल पे होती है। शिवरात्रि के दिन सभी देवी देवताओं का मतलब 33 प्रकार के देवी देवता, 33 टाइप ऑफ गॉड्स, देवी देवता। और हम ऐसा कहते हैं कि देवों के देव महादेव, तो ये महादेव का पर्व है। और महादेव का जो कॉन्सेप्ट है, महादेव को जो हम समझते हैं वो अर्धनारीश्वर के रूप में भी हम समझ सकते हैं। सभी को मालूम है कि शिव ही एक ऐसे देव हैं जो अर्धनारीश्वर रूप में स्थित है, यानी कि आधा जो है उनका शक्ति का रूप है और आधा शिव का रूप है। और देखा जाए तो किसी भी मनुष्य का यही एक स्वरूप है, उसके भीतर शक्ति भी है और उसके भीतर शिव भी है। जैसा हम आध्यात्मिक जो हमारा ज्ञान है या यौगिक जो हमारा ज्ञान है, उसके आधार पे हम मानते हैं कि मूलाधार में शक्ति का निवास है और सहस्त्रार्थ में शिव का निवास है। तो शक्ति को ही कुछ क्रियाओं के माध्यम से, कुछ मंत्र के माध्यम से, कुछ ध्यान के माध्यम से, कुछ आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम जागृत करते हैं, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति भी बोलते हैं। तो वहां से जब वो जागृत होती है और अपने दूसरे चक्रों की, यानी कि स्वाधिष्ठान की, मणिपुर की, अनाहत चक्र की, विशुद्धि चक्र की और आज्ञा चक्र की यात्रा करते हुए जब वो सहस्त्रार्थ में शिव से उसका मिलन होता है, तो उसी को हम ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। तो शिव और शक्ति के मिलन का ये पर्व है। तो बहुत थोड़ी सी साधना में आपकी बहुत
ऊंची एक तरक्की हो सकती है, यानी कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो हायर लेवल पे जा सकती है। आपके बहुत सारे जो चक्रों में, कई चक्रों में आपके एनर्जी कहीं अटक जाती है, यानी कि चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं या चक्रा आपके ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो इस साधना से, इस मंत्र से आपके चक्रा की हीलिंग होगी, आपके चक्रा की ओर होंगे, शुद्ध होंगे। और हीलिंग मतलब आपके चक्रों को एक मजबूती मिलेगी, एक उनमें स्ट्रेंथ आएगी, ताकत आएगी। जब तक ऊर्जा का प्रवाह वहां नहीं है तब तक वो ऐसे समझिए कि शरीर में है लेकिन आपको पता नहीं है, वो डेड है। तो उनको जागृत करना है, उनको लाइव करना है। तो आपके चक्रा की हीलिंग होगी, आपके चक्रा की बैलेंसिंग होगी, आपके चक्रास की जो एक कहते हैं क्योर होना, उनको शुद्ध होना, वो प्रक्रिया होगी। और ये साधना आपकी मंत्र साधना होगी। तो एक स्पेशल मंत्र उन लोगों को मिलेगा जो इस साधना को करना चाहते हैं। तो 6 तारीख तक सब लोग अपना मंत्र ले लें। 1 वीक का समय अब आपके पास है। आज 27 है, तो लगभग 1 सप्ताह का समय आपके पास है। और इस साधना का नियम है कि जो भी लोग इस साधना को करेंगे उनको इसकी कुछ दक्षिणा जरूर देनी है। जब भी आप गुरु से कुछ ज्ञान लेते हैं तो कुछ ना कुछ अपने श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित करते हैं। और जो नए लोग हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन की जो दक्षिणा होगी वही उनकी दक्षिणा मान ली जाएगी, ताकि वो फिर शिव कृपा योग जो हमारा साधक ग्रुप है, एक परिवार है, उसके सदस्य बन जाएंगे और वो आगे यात्रा करते रहेंगे। जिन लोगों ने शिवोहम क्रिया योग की दीक्षा ली हुई है वो सुबह और शाम, ऐसे तो नियमित उसका अभ्यास करना है, लेकिन इन दिनों में यानी कि 7 तारीख की सुबह प्रॉपर अपनी क्रिया करेंगे, फिर 7 की संध्या को करेंगे, फिर 8 की मॉर्निंग में करेंगे, फिर 8 को इवनिंग में करेंगे, फिर 9 की मॉर्निंग में करेंगे और 9 तारीख की इवनिंग में भी करेंगे। यानी कि आपको ये क्रिया जरूर करनी है। कुछ लोग एक समय क्रिया कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम तो केवल हंस साधना करते हैं। नहीं, इस क्रिया को कुछ समय तक कंटिन्यू करना है। और जो लोग शिवोहम क्रिया योग की दीक्षा ले चुके हैं उनको पता है इस क्रिया के क्या परिणाम है और क्रिया से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, कैसे आपकी आत्मिक उन्नति होती है, कैसे आपकी भौतिक जगत की उन्नति होती है, ये वो सब लोग जानते हैं। तो आप सब लोगों को पुनः मैं एक बार स्मरण दिला दूं कि शिवरात्रि आने वाली है और शिव भक्तों के लिए या इस लोक में रहने वाले लोगों के लिए, भौतिक जगत में रहने वाले लोगों के लिए और पारलौकिक जगत में जो शक्तियां रहती हैं, तो उनकी बात तो कोई सिद्ध जानते हैं या उस जगत से जिनका कनेक्शन होता है वो जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये एक साधारण लोगों के लिए, साधकों के लिए, सिद्धों के लिए, देव शक्तियों के लिए और उन सब के लिए बहुत ही एक पावन पर्व है और विशेष पर्व है। तो इस मौके को आपने चूकना नहीं है, गंवाना नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस साधना को करें, क्योंकि इस समय देख रहे हो आप पूरे ब्रह्मांड में बड़ा एक अजीब सा माहौल है। प्रकृति भी जैसे कुछ हमसे रुष्ट हो रही है। आप देखते हैं कहीं बहुत बारिश हो रही है, कहीं सूखा है, कहीं बहुत बर्फ गिर रही है, कभी बहुत सर्दी है, कभी बहुत गर्मी है। यानी कि कुछ अंगड़ाई ले रही है ये प्रकृति। और जब ये प्रकृति, ये पंचतत्व थोड़ा सा अपनी फॉर्म से बाहर आते हैं तो कुछ ना कुछ शुभ और अशुभ दोनों तरह से घटता है। तो ये बहुत शुभ समय भी है। ये समय थोड़ी सी साधना करके बहुत अधिक लाभ
मिल जाता है। ऐसा ये एक समय है, ऐसी एक घड़ी है। तो इस समय का हमें सबको सदुपयोग करना है। अधिक से अधिक लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलना है। और ऐसा कहा जाता है कि एक सिद्ध व्यक्ति या एक एनलाइटेड व्यक्ति लाखों लोगों की ऊर्जा को बैलेंस करता है। कि बहुत सारे लोग अगर नेगेटिविटी से भरे हुए हैं और कुछ लोग सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे हैं, साधना के मार्ग पे हैं, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के अनुभव को कर चुके हैं, तो वो बहुत बड़ी एक पब्लिक को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। वो कितने भी नेगेटिविटी से भरे रहें लेकिन कुछ अशुभ वो नहीं कर पाते। आप देख रहे हैं चारों तरफ आज युद्ध का माहौल है। और युद्ध भी ये साधारण युद्ध नहीं है। बड़े बड़े जो पावरफुल कंट्री हैं, जो बहुत ही ताकतवर देश हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो कभी भी यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसलिए बहुत ही सेंसिटिव ये टाइम है, बहुत संवेदनशील ये टाइम है। और जो लोग तैयार हैं उनको प्रकृति एक अवसर दे रही है जंप का। जैसे आप स्विमिंग करने जाते हैं तो जंपिंग बोर्ड पे जब आप खड़े होकर एक हल्का सा जंप लेते हैं तो बहुत एक लंबी छलांग लगती है। तो जिन लोगों की तैयारी है उनके लिए ये छलांग का समय है। और जो लोग बिल्कुल अभी यात्रा शुरू ही नहीं की है तो उनके लिए भी ये बहुत शुभ समय है कि ये बहुत सारे लोग आकर्षित हो रहे हैं अध्यात्म की तरफ। खास करके जो हमारा यंगस्टर है, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, वो बहुत अब इंटरेस्टेड हो रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत तरह से उनको गाइडेंस भी मिल रही है और उनको मिस गाइडेंस भी मिल रही है। हमारा अध्यात्म वेस्टर्न फॉर्म में आ रहा है, यानी कि यूएस रिटर्न हो रहा है हमारा अध्यात्म भी। जो हमारे भारत की साइंस थी, जो हमारे सिद्धों की, संतों की रिसर्च थी, वो अब ऐसे ऐसे लोग हमें परोस रहे हैं जिन्हें उसके बारे में प्रैक्टिकल कोई नॉलेज नहीं है। वो थ्योरिकल हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के आप देखना वहाँ चेहरे भी नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम लोगों के वहाँ एड्रेस भी नहीं मिलेंगे। सब पर्दे के पीछे चल रहा है, लेकिन फिर भी शुभ है। जो आदमी तैयार है उसके लिए इशारा ही काफ़ी है। इस समय बहुत ही ये सेंसिटिव टाइम है, संवेदनशील समय है। तो हमें ज़रूर अपने ऊपर भी कार्य करना चाहिए। पूरा समय हम बाहर की दुनिया को और कैसे हम प्रोग्रेस करें, कैसे उन्नति करें, कैसे हम ज़्यादा पैसा कमाएं, कैसे हम पावरफुल बने, इस पे हमारा फोकस है। लेकिन हमारा जो अपना होना है, जो हमारे इनर साइड से आता है, उस पे हमारा ध्यान नहीं है। तो जैसे जैसे हमारी कॉन्शियस और हायर लेवल पे जाएगी, वैसे वैसे ये मैटेरियलिस्ट वर्ल्ड का जो भी सुख हैं, सुविधाएं हैं, यानी कि भौतिक जो साजो सामान है, या हम कहें जो क्षणिक सुख के जो साधन हैं, वो सब अपने आप उपलब्ध होने लगते हैं। तो मुझे तो अपने इतने एक लंबे आध्यात्मिक जीवन के बाद ये बात समझ आई। और मैं बहुत पहले से ये बात कहता हुआ आया हूँ कि अगर आपको इस संसार में कुछ चाहिए, और कुछ नहीं, हमें बहुत कुछ चाहिए, तो अपने आप को विकसित करो। अपनी जो कॉन्शियसनेस है, अपनी जो चेतना है, उसको ऊपर के चक्रों पे लेके जाओ। अपनी जो एक नॉर्मल कॉन्शियसनेस है, उसको हायर कॉन्शियसनेस की तरफ यात्रा जब हम करते हैं, उसी को हम साधना कहते हैं, उसी को हम ध्यान कहते हैं। और बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे उसके तरीके हैं, कैसे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, कैसे हम अपनी आत्मिक उन्नति करें। मैक्सिमम लोग शरीर पे अटक जाते हैं। फिर और जो सेकंड स्टेप है वो हम अपने मन पे अटक जाते हैं। यानी कि बॉडी और माइंड पे हमारा वर्क चलता है। शरीर और मन की हम चिंता करते हैं। मन हम जो शरीर मांगता है वो हम शरीर को उपलब्ध कराते हैं, और जो मन मांगता है वो हम मन को उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। और मन बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही ज़्यादा चलायमान है। तो मन कुछ भी मांगेगा, जैसे ही वो हमें मिलता है मन उससे आगे की चीज़ें मांगने लगता है।
तो यहीं तक हमारी यात्रा रह जाती है और ये दोनों ही यात्रा बाहर की तरफ है, बहिर्यात्रा है। तो तीसरी जो यात्रा है उसके लिए हमें ठहरना होता है, अपने भीतर की तरफ मुड़ना होता है, वो हमारी इनर जर्नी है, आंतरिक यात्रा है और उसके बिना हमारा आत्मिक विकास नहीं हो सकता। तो फिर से मैं कह दूं कि 8 तारीख को शिवरात्रि है, शिव और शक्ति के मिलन की ये रात्रि है। तो हमें एक रात्रि पूर्व और एक रात्रि उसके यानी कि 7 तारीख की रात्रि और 8 तारीख की रात्रि और 9 तारीख की रात्रि को ये विशेष साधना करनी है और दिन में भी करनी है। अगर हमारे पास समय है तो दिन में भी करनी है, नहीं तो सुबह शाम करनी है। और शिवरात्रि की तो लगभग सभी जगह ऑफ रहता है, छुट्टियां रहती हैं, तो ये हमारे पास समय है। आप बाहर बिल्कुल ना भागे। हम छुट्टियां होती हैं बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन ये एक आप अपना जो हॉलीडे है, ये जो ऑफ है, इसको अपनी इनर जर्नी के लिए रख लें और आंतरिक यात्रा पे आप निकलें, इनर जर्नी आप स्टार्ट करें। और जिनकी ये जर्नी स्टार्ट है वो इसमें और थोड़ा ग्रो कर पाएंगे, तेजी से ग्रो कर पाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको इनवाइट करता हूँ शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए। और बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो रहा है। बहुत सारे लोग तो हमारे नाम पे फ़ोन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो आपके नंबर ले लेते हैं और बहुत तरीके हैं उसके। तो वो आपको कॉल करते हैं, वो बोलते हैं कि हम कल्याण गुरु जी के आश्रम से बात कर रहे हैं, सेंटर से बात कर रहे हैं, और फिर वो आपको किसी तरह से कोई लालच देकर, प्रलोभन देकर या आपसे मीठी मीठी बातें करके कुछ पैसा आपसे ले लेते हैं। ऐसी शिकायतें आई हैं। तो आप जब भी जुड़ेंगे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ेंगे, कॉल ना करें। और व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो पे भी रहेगा, बाकी सब वीडियो पे भी है। तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें और फिर आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही आपकी मुझसे बात हो पाएगी और मैं आपको साधना बता पाऊँगा। और जो लोग पुराने साधक हैं, ये शिवरात्रि की दक्षिणा उनको भी देनी है, उनके लिए भी अनिवार्य है। तो सब लोग वो तो सब जानते हैं, लेकिन नए लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आपको अगर कहीं डाउट है, कहीं शक है कि हमारी बात किससे हो रही है, इसको जांच लें, परख लें। आप चाहें तो वीडियो कॉल कर लें और उसके बाद आप तसल्ली जब हो जाए तो फिर आप साधना शुरू करें। नहीं तो आज के ज़माने में बहुत सारा धोखा है, बहुत तरह की ठगियाँ चल रही हैं, तो आप सावधान रहें। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो वीडियो पे रहेगा और व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन फिर वही गलती हो जाएगी कि वो कोई भी उस नंबर को अपने किसी वीडियो पे डाल सकता है। कुछ ऐसी भी लोग तरकीब निकाल रहे हैं, ऐसी टेक्निक है कि हमारी वीडियो को डाउनलोड करके वो अपने चैनल पे अपडेट कर देते हैं, और क्योंकि हमारे नंबर वीडियो में है तो वही नंबर वहाँ डाल देते हैं। लेकिन वो नंबर तो डाल देंगे हमारा, लेकिन व्हाट्सएप जो मैसेज आएंगे वो मेरे पास ही आएंगे और मैं खुद उनको चेक करूँगा। तो हमारे नंबर को लोग चोरी कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस नंबर पे कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे तो मैसेज करना है, वो मैसेज मैं रिसीव करूँगा। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर मुझसे ही आपकी बात होगी, मैं ही आपको समय दूंगा। तो आपको सावधानी रखनी है। और एक कहावत है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हमेशा सावधान रहिए, यात्रा सांसारिक हो या यात्रा आध्यात्मिक हो, हमेशा धोखे के चांस बने रहते हैं। तो सावधान रहें। और ये सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग है। हमारा प्रयास है कि आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर लेकर चलें और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण हो आपका जीवन। ये सिद्ध प्रार्थना के नाम से एक वीडियो है, उसको आप याद कर लें। सुबह शाम इस प्रार्थना को आप अपनी पूजा के समय, ध्यान के समय, मेडिटेशन के समय आप इसको शामिल कर लें और देखें आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं या आप किसी विशेष, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो हमारा YouTube है, चैनल है, उसके कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज लिख सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और महादेव से, महादेवी से, महादेवी मतलब शक्ति, महादेव मतलब शिव, तो मैं महादेव और महादेवी बोलता हूँ। तो मेरे महादेव से और महादेवी से प्रार्थना है कि आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरपूर हो और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर अग्रसर हो। तो इसी के साथ आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।